हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। सब्जेक्ट इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर CE 317। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल से। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है और इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से है। तो चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसकी है। तो डिफिनीशन इसकी ये है इरिगेशन इंजीनियरिंग की कि इरिगेशन में बी डिफाइन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर बाय आर्टिफिशियल मींस टू एग्रीकल्चर फील्ड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि इरिगेशन का मतलब ये है कि हम मसनूई तरीके से पानी सप्लाई करते हैं खेतों तक। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि उसकी काश्त जो हमने जिस फसल को हमने काश्त किया है उसकी प्रोडक्शन हो, यानी उसकी ग्रोथिंग हो। इफ वाटर अवेलेबल टू दी प्लांट्स फ्रॉम रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट, इट इज सप्लीमेंटेड बाय इरिगेशन वाटर। बाज़ ऐसे इलाके होते हैं जिनमें बारिश काफ़ी मिकदार में नहीं होती है, तो उस जगह पे हमें ज़रूरत होती है कि वहाँ पे हम मसनूई तरीके से यानी चैनल या कैनाल के ज़रिए हम पानी वहाँ तक सप्लाई कर दें। In order to achieve this objective, an irrigation system is required to be developed that involves planning, design, construction, operation, and maintenance of various irrigation works. इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपेंड करता है कि इसको प्रॉपर तरीके से आप क्या कर दे, प्लानिंग इसकी कर दे, इसकी डिज़ाइनिंग कर दे, कंस्ट्रक्शन कर दे और इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो जितनी भी स्ट्रक्चर आपने बनाया है, चाहे वो कैनाल है, हेड रेगुलेटर है, डैम है, जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी प्लानिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, सब कुछ यानी इंजीनियरिंग के उसूलों के मुताबिक हो। अब उसकी सोर्सेज कौन कौन से हैं? रिवर है, रिजर्वायर्स है, ये इसकी मेन सोर्सेज है, यानी दरिया है, रिजर्वायर ऐसे ज़खायर है जहाँ से आप पानी डायरेक्ट लेते हो और खेतों तक सप्लाई करते हो। कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से है जहाँ से हम क्या करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होती है वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है? बैराज है और हेड रेगुलेटर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे साथ इरिगेशन कैनाल्स आता है ज़्यादातर। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है और ड्रिप इरिगेशन होता है। ये तीन अहम मेथड्स है, ठीक है। अब सरफेस इरिगेशन की तरफ थोड़ा सा आते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन: सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड इज द ग्रुप of application techniques where water is applied and distributed over the soil surface by gravity। ग्रेविटी के ज़ेर असर अगर हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर पानी खेतों तक सप्लाई कर दे तो इस सिस्टम को या इस मेथड को क्या कहा जाता है? सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। इट इज़ बाई फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरिगेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ये ज़्यादातर जो हम पानी इस्तेमाल या सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो इसी मेथड के मुताबिक अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं खेतों तक, और वर्ल्ड में ये बहुत फेमस, ठीक है, मेथड है। नेक्स्ट है, अब सरफेस इरिगेशन की तीन बेसिक टाइप्स है, वो कौन कौन से है? टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन: बेसन इरिगेशन हमारे साथ है, बॉर्डर इरिगेशन है और फरो इरिगेशन है, ठीक है। सबसे पहले बेसन इरिगेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसकी क्या है? बेसन इरिगेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सरफेस इरिगेशन पर्टिकुलरली इन रीजन विद लेआउट ऑफ स्मॉल फील्ड्स। ऐसे इलाकों में बेसन इरिगेशन सुटेबल होता है जो इलाके छोटे 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 फील्ड्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है। और इन अ फील्ड एज लेवल इन ऑल डायरेक्शन एज इन encompassed by a dike to prevent runoff and provides an undirected flow of water onto the field. It is herein called a basin। जो बेसन इरिगेशन होता है वो ऐसे इलाकों के लिए कारआमद होता है जिनके आल डायरेक्शन तकरीबन उस खेत के इक्वल हो और इसमें मजबूत डाइक यानी पुष्टि आपने लगाया हो जहाँ से पानी इधर उधर ना जाए, और एक अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर उसमें जो है ना मुमकिन हो। तो ऐसे इरिगेशन को हम क्या कहते हैं? बेसन इरिगेशन कहते हैं। A basin is typically square in shape but exists in all sorts of irregular and rectangular configuration। बेसन इरिगेशन जो ज़्यादातर उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं खेतों की, वो स्क्वायर शेप में हम जो है ना खेत बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर
स्क्वायर शेप में होते हैं, लेकिन आप जो है ना इर्रेगुलर और रेक्टेंगुलर शेप में भी आप बना सकते हैं। ये बेसन इरिगेशन की एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल पिक्चर इसकी। ये भी है सुटेबल क्रॉप्स फॉर बेसन इरिगेशन। अब ये जो पिक्चर है ये तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसन इरिगेशन, ठीक है। और ये सुटेबल क्रॉप्स फॉर बेसन इरिगेशन क्या है, ये यानी बेसन इरिगेशन के लिए वो कौन से क्रॉप्स है जिसमें हम काश्त कर सकते हैं जो सुटेबल है, ठीक है। वो हमारे साथ राइस है, चावल, ये चावल है, ठीक है। ये आप देखें, ये चावल है। सुटेबल क्रॉप्स फॉर बेसन इरिगेशन कौन कौन से है, पीडी राइस ग्रो बेस्ट व्हेन its roots are submerged in water, and so basin irrigation as the best method to use for this crop। चावल को अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसन इरिगेशन मेथड सबसे सुटेबल है, क्योंकि उनके जड़ों तक पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस मेथड से उसको पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। और नॉट सुटेड टू क्रॉप्स विच कैन नॉट स्टैंड इन wet or waterlogged condition for period longer than 24 hours, potatoes, beets and carrot। ये जो बता दिए गए हैं इनको 24 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं देनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वाटर लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है ना उसके जड़े क्या हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्रॉप जो आपने काश्त किया है, जो भी चीज़ काश्त किया वो भी, उसकी भी फसल ख़राब हो जाएगी ज़्यादा पानी देने से। अब सुटेबल लैंड स्लोप्स फॉर बेसन इरिगेशन, वो कौन सा लैंड है, वो कौन सी लैंड स्लोप अगर हो जिसके लिए बेसन इरिगेशन अच्छा हो, तो द फ्लैटर द लैंड सरफेस द इजियर इट्स कंस्ट्रक्ट बेसन्स। फ्लैटर सरफेस जो होता है वो इजियर होता है कंस्ट्रक्ट, अगर आप बेसन इरिगेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेथड वो बनाते हैं, तो इसके लिए फ्लैटर लैंड सरफेस बेस्ट होता है। ऑन फ्लैट लैंड ओनली माइनर लेवलिंग में बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लेवल बेसन। अब फ्लैट का क्या होता है कि वो तो वैसे भी फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, हमवार होता है, तो उसके लिए उस ज़मीन को लेवल करना जो है ना इतना मुश्किल नहीं होता है, वो ऑलरेडी तकरीबन तकरीबन लेवल में होता है, तो इसलिए उसके लिए बेसन इरिगेशन सुटेबल है। नेक्स्ट क्या रहा है, क्योंकि उसने पहले एक पॉइंट बता दिया कि ज़मीन ऑल डायरेक्शन से लेवल होनी चाहिए, फिर वो सुटेबल होगा बेसन इरिगेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्या रहा है, सुटेबल सॉइल्स फॉर बेसन इरिगेशन, वो कौन सी सॉइल है जो सुटेबल हो किस चीज़ के लिए, बेसन इरिगेशन के लिए। तो लूमी सॉइल्स आर प्रेफर्ड फॉर बेसन इरिगेशन सो दैट वाटर लॉगिंग permanent saturation of the soil can be avoided which can occur in on clay soil। clay soil में जो है ना क्या होता है कि परमानेंट सेचुरेशन आता है, लेकिन लूमी सॉइल में नहीं आता है, तो ये सॉइल जो है ना बेसन इरिगेशन के लिए सुटेबल है। कोर स्टैंड्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर बेसन इरिगेशन, कोर स्टैंड जो होता है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है बेसन इरिगेशन के लिए, एज ड्यू टू हाई इनफिल्ट्रेशन, उसकी इनफिल्ट्रेशन जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होती है, जज़ब करने की सलाहियत जो होती है उस ज़मीन की या उस मिट्टी की। पर्कुलेशन लॉसेस कैन बी हाई, उसकी पर्कुलेशन लॉसेस भी हाई होती है। अब वाटर एप्लीकेशन मेथड्स कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड है और कैस्केड मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन क्या होता है, लेट्स अज्यूम अगर आप इस पिक्चर में नीचे देख ले, थ्योरी पढ़ने से पहले इस पिक्चर में देख ले, तो ये बेसन ए है, ये बेसन बी है और ये बेसन सी है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके क्या है, ये फ्लो डायरेक्शन फील्ड चैनल है, ये फ्लो डायरेक्शन फील्ड चैनल, यानी जो चैनल है उसकी फ्लो डायरेक्शन इस साइड से, यानी इस साइड से पानी आ रहा है और इस साइड से आउटलेट हो रहा है, राइट। और ये इंटीक क्या है, इसमें जो है ना मोगा सुराख किया गया है जिससे आप चैनल से पानी डायरेक्ट ले सकते हैं बेसन ए, बेसन बी, बेसन सी तक, ठीक है। और ये इसके क्या है, ये टेम्पोररी बंद है, ठीक है, ये टेम्पोररी बंद है, परमानेंट बंद भी कह सकते हैं, टेम्पोररी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पानी पहले आएगा, ये बेसन एक को फुलफिल करेगा, फिर फुलफिल करेगा बी को, फिर फुलफिल करेगा सी को। इस मेथड को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, ये किस चीज़ के लिए सुटेबल है, इरिगेशन वाटर इज लेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड चैनल इनटू द बेसन थ्रू बन ब्रेक्स। और इन द फॉलोइंग फिगर बेसन ए पहले, बेसन ए इज इरिगेटेड फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, देन बेसन बी, देन क्या हो जाएगा एज इरिगेटेड एंड सो ऑन, इसी तरह ये कंटिन्यू हो जाएगा। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मोस्ट क्रॉप
टाइप्स एंड एज सुटेबल फॉर मोस्ट सॉइल। ये तकरीबन फॉर मोस्ट जो सॉइल के लिए भी सुटेबल है और फॉर मोस्ट क्रॉप्स के लिए भी ये सुटेबल है। अब कैस्केड मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन कौन कौन से, अब इस ये तरीका थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है थोड़ा सा मैं आपको कर बताता चलूँ। तो इसमें ये है कि ये वही फ्लो डायरेक्शन ऑफ फील्ड चैनल है, ठीक है, और यहाँ से इनटेक किया है उसने। ये आपके साथ क्या है, क्या है ये आपके साथ, ये आपके साथ फील्ड ए है A1, और ये फील्ड A2 है, ये A3 है। इसी तरह ये B1 B2 B3, इसी तरह C1 C2 C3। तो ये पहले A1 में आ जाएगा, फिर A2 फिर A3। आफ्टर दैट फिर ये B1 B2 B3 को कवर करेगा, फिर इसके बाद C1 C2 C3, इस तरह ये सो ऑन होता रहेगा, ठीक है। अब यही आपको समझा रहा है, ठीक है। परमानेंट बंद भी उसने डाले हैं। और इन द फॉलोइंग फिगर द वाटर इज सप्लाइड टू द हाईएस्ट टेरेस, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ ये वीडियो। अच्छा जी, ठीक है। तो पहले फिगर A1A ये है, एंड इज अलाउड टू फ्लो थ्रू टेरेस A2, फिर A2 में ये टेरेस है, दिस इज कॉल्ड टेरेस। टेरेस भी कहते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं, ये टेरेस टेरेस टेरेस, ठीक है। तो टेरेस A2 और अनटिल द लोवेस्ट टेरेस A3 इज फिल्ड, ये फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, द इंटीक ऑफ टेरेस A1, फिर इंटीक जो है ये इंटीक, ये जहाँ से पानी आता है चैनल से डायरेक्ट टेरेस तक। तो द टैग the intake of terrace A1 is then closed and the irrigation water is diverted to terrace B1 until B1 or B2 and B3 are filled and so on, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर इरिगेशन आता है। अब बॉर्डर इरिगेशन की क्या डिफिनीशन है, बॉर्डर इरिगेशन कैन बी viewed as an extension of basin irrigation to sloping long rectangular or contoured field shapes with free draining conditions at the lower end। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, किससे डिफरेंस है, जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसी से थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉर्डर इरिगेशन जो है वो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया गया है, जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बॉर्डर इरिगेशन। अभी हमने क्या पढ़ लिया, बेसन इरिगेशन पढ़ लिया। तो बेसन इरिगेशन को अगर थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दे तो इससे बॉर्डर इरिगेशन बन जाएगा, ठीक है। तो स्लोपिंग लॉन्ग रेक्टेंगुलर, ये एज कम्पेयर टू इसकी जो खेत होते हैं वो परमानेंट बंद जो होते हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर होते हैं, और कंटूर फील्ड शेप्स विद फ्री ड्रेनिंग कंडीशन एट द लोअर एंड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसकी कंटिन्यू है। ये आप ये देख सकते हैं एज कम्पेयर टू उसके बेसन इरिगेशन के थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। इसको फिल करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, और ये स्लोप वाइज, ठीक है, स्लोप वाइज फिल करेगा। तो अबव फिगर illustrates a typical ठीक, sorry I think there is some problems, sorry, illustrate a typical, okay, to be continued, illustrate a typical border configuration in which a field is divided into sloping borders। इसको डिवाइड किया जाता है स्लोपिंग बॉर्डर के अकॉर्डिंग, और वाटर इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल बॉर्डर फ्रॉम स्मॉल हैंड डक check from the field head ditch, or when the water is shut off it recedes from the upper end to the lower end। ये बॉर्डर इरिगेशन है, तो ये देख ले, ठीक है। ये इसके बाद है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होता है, फरो इरिगेशन avoids flooding the entire field surface by channeling the flow along the primary direction of the field using furrow creases or corrugations। फरो इरिगेशन जो होता है वो अवॉइड किया जाता है इससे, अगर आपने फ्लडिंग है, फ्लडिंग सैलाब आया है तो उस सैलाब जो है ना कंट्रोल कर सकता है ये, और ये ज़्यादा पानी को भी क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाटर इनफिल्ट्रेट्स थ्रू दी वेटेड पैरामीटर। ये वाटर जो होता है वो किसके ज़रिए इनफिल्ट्रेट होता है, जज़ब होता है, वो आपके साथ वेटेड पैरामीटर के ज़रिए जज़ब होता है। किस मेथड में, फरो इरिगेशन में। और स्प्रेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ये स्प्रेड होता है पानी, और टू रिफिल द सॉइल रिजर्वायर, ठीक है। ये रिजर्वायर बेड है, आप देख सकते हैं। ये फरो इरिगेशन है तो ये इसकी जड़ है, ये भी इसकी जड़ है, ये इस दरख्त की जड़ है,
ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ना उसने क्या किया है, ऐसे हॉरिजॉन्टली उसने क्या किया, कवर किया। तो ये पानी इस तरह क्या हुआ है, इस तरह इन्फिल्ट्रेट हुआ है, तो ये जज़ब हुआ है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जज़ब हुआ है। तो ये भी आप नीचे पिक्चर भी देख सकते हैं, डिटेल पिक्चर। इसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन, और सबसे खूबसूरत मेथड जो है इरिगेशन का वो यही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। ये कुदरती बारिश की तरह ही होता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं, क्या होता है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, कतरे जो होते हैं उसी तरह गिरते हैं, हर जगह पे गिरते हैं। तो इसी तरह स्प्रे में जो होता है वो भी इसी तरह होता है। पाइप में क्या होता है, जिट लगाया जाता है, उस प्रेशर के ज़रिए जब पानी छोड़ा जाता है तो क्या करता है, एक जगह पे ज़्यादा पानी नहीं गिरता है, तो वो हर जगह तक पानी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है। तो वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप यूजुअली बाय pumping it has it is then sprayed into the air through sprinklers so that it break up into small water drop which fall to the ground। तो इसमें छोटे छोटे कतरे होते हैं, वो फिर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, जिससे वो सारा ज़मीन क्या हो जाता है, सैराब हो जाता है, और ज़्यादा मकदार में पानी भी नहीं मिलता है, जिससे वो जो वाटर लॉगिंग का फिनोमेना है और जड़ें जो ख़राब होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते इस मेथड्स के ज़रिए, अगर आप पानी सप्लाई कर दे खेतों तक। नेक्स्ट ये पिक्चर देख ले। अच्छा, इसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त मेथड है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ड्रिप इरिगेशन इज सम टाइम कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन, इसको बाज़ा का ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। एंड इन्वॉल्व्स ड्रिपिंग वाटर onto the soil at very low rates 2 to 20 लीटर पर आवर। ये तकरीबन 2 से 20 लीटर पर आवर तक पानी सप्लाई कर सकता है फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप। इसमें छोटा सा एक पाइप होता है फिटेड विद आउटलेट कॉल्ड एमिटर और ड्रिपर। इसको ड्रिपर या एमिटर के जहाँ से पानी निकलता है उसको एमिटर या ड्रिपर कहते हैं सिंपल अल्फाज में। वाटर इज अप्लाइड क्लोज टू प्लांट्स, ठीक है, सो दैट ओनली पार्ट ऑफ द सॉइल in which the roots grow is wetted, unlike surface and sprinkler irrigation which involves wetting the whole soil profile, suitable for high value row crops। हाई वैल्यू रो क्रॉप्स के लिए ये सुटेबल है। और साथ में जो है ना इसमें क्या किया जाता है, छोटे पाइप इंस्टॉल किया जाता है जिसको फीडर कहते हैं, और इसी के ज़रिए के ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या किया जाता है, इमेटर या ड्रिपर लगाया जाता है, उससे फिर पानी क्या करता है, निकलता है और प्लांट्स तक सप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो यही जो है ना क्या लगाया है, वही पाइप लगाया है जिसको क्या कहते हैं, फीडर पाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये प्लास्टिक मंच है नीचे लगाया है, और ड्रिप एमिटर जहाँ से पानी निकलता है, दिस इज कॉल्ड ड्रिप एमिटर। और ये प्लांट है आपके साथ जहाँ तक ये पानी सप्लाई हो रहा है, ये भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड, कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करेंगे किस सॉइल के लिए, तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, तो दी सुटेबिलिटी ऑफ दी वेरियस इरिगेशन मेथड्स जो है, सरफेस स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो होता है, डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सरफेस इरिगेशन जो होता है, या स्प्रिंकलर हो गए या ड्रिप इरिगेशन हो गए, ये फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड जो है ना करता है। ये सारे मेथड इनके ऊपर जो है ना डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल ज़मीन की नेचुरल कंडीशन क्या है, कुदरती खतोखाल क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन सा फसल आप काश्त करना चाहते हैं, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद इरिगेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, किस तरह रहा, और रिक्वायर्ड लेबर इनपुट, ठीक है, इनपुट रिक्वायर्ड लेबर इनपुट क्या होगा, और कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है, आपको क्या फ़ायदा और जो है ना इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो नेचुरल कंडीशंस, सॉइल टाइप, सिंडी सॉइल हैव लो वाटर स्टोरेज। सिंडी सॉइल की जो वाटर स्टोरेज होती है वो काफ़ी कम होती है। कैपेसिटी एंड हाई इनफिल्ट्रेशन, इसकी कैपेसिटी रेट क्या, और इनकी जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। दे देयरफॉर नीड फ्रिक्वेंट बट स्मॉल इरिगेशन एप्लीकेशन, ठीक है, स्मॉल इरिगेशन के लिए सुटेबल होता है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन आर मोर सुटेबल देन सरफेस इरिगेशन। तो जो आपके साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है वो मोर सुटेबल है किस चीज़ से, सरफेस इरिगेशन से। ऑन लूमी और क्ले साइल्स ऑल 3 इरिगेशन मेथड्स कैन बी यूज। लूमी साइल के लिए 3 मेथड इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट लेकिन सरफेस इरिगेशन इज़ मोर कॉमनली यूज, सरफेस इरिगेशन उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंसेस कौन कौन से है, इरिगेशन इंजीनियर एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, संतोष कुमार गर्ग का एक बुक है, तो उसे आप ले सकते हैं, खाना पब्लिशर से है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको कुछ इसमें मसला हो तो आप हमें कमेंट
कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं किस चीज़ में मसला है, तो हम आपका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। और भी वीडियोस है तो आप देख ले, ठीक है। इस कोर्स की और भी वीडियो मौजूद है, तो वो भी आप देख ले, अपना कंसेप्ट क्लियर कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।